अचीवर्स, वेलकम टू नेटजेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड जो लर्नर के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये हम सबको पता है कि टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर या नॉलेज जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है या उनसे शेयर कर रही है वो लर्नर्स को समझ में आए। अगर टीचर का पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट मैटर अगर लर्नर को समझ में आ जाता है, इसका मतलब है कि एक इफेक्टिव टीचिंग हुई है। एंड अगर वो सब्जेक्ट मैटर लर्नर्स को समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा कि टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई है। तो इनसे हमको क्या समझ में आ रहा है कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसको इफेक्टिव बनाने में, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में टीचर के साथ साथ लर्नर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? क्योंकि लर्नर को अगर टीचर का सब्जेक्ट मैटर समझ में आएगा तभी टीचिंग इफेक्टिव होगी, वरना नहीं होगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि उनको जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, जो भी मेथड ऑफ टीचिंग, स्टाइल ऑफ टीचिंग या जो टीचिंग एड यूज करना है, इन सबको सेलेक्ट करते वक्त उनको लर्नर्स के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका ध्यान रखना है। लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही टीचर को ये सब चीजें सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कि लर्नर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, हर लर्नर एक दूसरे से डिफर करता है। हर लर्नर की लर्निंग स्टाइल, लर्नर की पर्सनैलिटी, उसका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब एक दूसरे से डिफर करता है। एंड आज हम यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हर टाइप ऑफ लर्नर कैसे एक दूसरे से डिफर करता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। देखो, इसका मतलब वो है, ये ऐसे टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं जिनके बीच में पर्सनल एंड सोशल जो है डिफरेंसेस है। देखो, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी अलग होती है, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, उन लर्नर्स का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी का कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना? किसी का साइंस में है, किसी का मैथ्स में है, किसी का ड्राइंग में है, आर्ट में है। कोई स्टूडेंट्स को एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। सब स्टूडेंट्स में फिजिकल डिफरेंसेस है, किसी की हाइट अलग है, किसी का वेट अलग है, कोई फिजिकली नॉर्मल है, कोई फिजिकल डिसेबल है, जैसे किसी को आंख की प्रॉब्लम है, हियरिंग डेफिशिएंसी है, विजन प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट एक अलग लैंग्वेज को बिलोंग करता है, कोई घर में अपने हिंदी बोलता है, कोई मराठी, कोई तमिल। हर लर्नर का मोटिवेशन अलग होता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से क्या होता है, लर्नर जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड रहता है, वो खुद के इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहा है, जो भी उसका, वो जो भी चीज कर रहा है वो इंटरनली मोटिवेटेड है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि उसको एक्सटर्नल फोर्सेस उसको मोटिवेट करती है, जैसे टीचर रीइंफोर्समेंट के थ्रू। इसमें आता है लर्नर्स का एजुकेशन लेवल, उनका एजुकेशन टाइप की वो कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन में है, यानी कौन सी एजुकेशन उनकी टाइप है। कोई मेमोरी लेवल का लर्नर है, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल, कोई रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना? यहाँ पे नॉलेज में देखो ये आता है कि लर्नर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको उसकी कितनी नॉलेज है, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो ये भी सब एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच में डिफर करती है ना। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स। देखो, कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स में लर्नर के बीच में डिफरेंसेस कैसे होता है, उनका मेमोरी, लर्नर्स के इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस होता है ना। एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, एक का अलग होगा। उनका, एक स्टूडेंट का रिमेम्बरिंग पावर अलग होगा, है ना? मेमोरी पावर एक का अलग होगा। देखो, कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स के अंदर ये आता है कि हमारा की जो एक लर्नर है, लर्नर कैसे परसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन या नॉलेज को, यानी जो भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन लर्नर को दी जा रही है वो उसे किस तरह से परसीव करता है, ये आता है हमारे कॉग्निटिव एट्रीब्यूट के अंदर, और ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल। देखो, हर स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल अलग होती है ना? हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफर करता है लिसनिंग स्किल में। कोई होते हैं एक्टिव लिसनर्स। अब ये एक्टिव लिसनर्स कैसे होते हैं? ये ऐसे लिसनर्स होते हैं जो पर्पस के लिए लिसन कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे क्यों सुन रहे हो? आपका पर्पस है ना कि मेरा पर्पस है आपको पढ़ाना। आपका पर्पस क्या है? आप उसको सुन रहे हो, आप पर्पसली मुझको सुन रहे हो ना, तो ये होते हैं एक्टिव लिसनर। ये जो हमारा एम्पैथिक लिसनर है ना, ये भी हमारे एक्टिव लिसनर के ही अंदर आता है। एम्पैथिक लिसनर जो है ना, ये जो है स्पीकर की फीलिंग्स को समझते हैं, ये स्पीकर्स की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। ठीक है, उनके स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ये लोग समझते हैं। एम्पैथिक लिसनर जो है ये एक्टिव लिसनर का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल लिसनर्स। इनमें जो है ना, इनमें जो है नो फीलिंग्स, इनमें फीलिंग्स नहीं होती है, और ये जो है ना जज करते हैं स्पीकर को।
ये स्पीकर को जज करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर जो बोल रहा है, ये वो लोग देखते कि जो ये स्पीकर बोल रहा है क्या इसमें मीनिंग है, क्या ये हमारे लिए मीनिंगफुल है, क्या इसमें ये हमारे लिए यूटिलिटी रखती है, क्या जो ये स्पीकर बोल रहा है ये वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर मीनिंगफुल रहेगा, एक्यूरेट रहेगा तो वो आपको सुनेंगे, नहीं तो वो आपको जज करेंगे, मीन्स वो नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनर्स। देखो ये वो लिसनर्स होते हैं जो एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन या फन के लिए जो किसी को स्पीकर्स को सुनते हैं ना, वो होते हैं एप्रिशिएटिव लिसनर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन सुन लो, कॉमेडी शो देख लो, इसके अंदर हमारा इमोशनली स्टिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन भी आती है, जैसे कि आप कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुन लो, ठीक है, तो ये सब चीजें भी जो है ना इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इज मार्जिनल लिसनर्स। ये ऐसे लिसनर्स होते हैं कि इनका है ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है स्पीकर जो भी बोल रहा है उस पर, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को समझते हैं, इन डेप्थ ये कभी नहीं जाते। देखो मार्जिनल लिसनर का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, आप किसी से बात भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपना फोन भी यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप इन डेप्थ तो वो जो बोलना चाह रहा है आपको समझ ही नहीं पाओगे, है ना, कुछ चीजें सुनोगे कुछ चीजें नहीं सुनोगे। मीन्स आप एक्सटर्नल चीजों के साथ, आप स्पीकर को सुनने के साथ साथ आप एक्सटर्नल चीजों से अपने आपको डिस्ट्रैक्ट भी आप करते रहते हो, जैसे आपने फोन इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में बात भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो। नॉन लिसनर्स वो लिसनर्स होते हैं, नेक्स्ट इज नॉन लिसनर्स। देखो नॉन लिसनर्स वो लिसनर्स होते हैं जिनका जो भी स्पीकर जिस सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहा है उनका उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, वो स्पीकर की सुनते नहीं है, बस जब उनका मन करेगा बीच बीच में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है ये सब्जेक्ट मैटर सुनने का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लर्नर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उनके थिंकिंग स्टाइल में, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ लर्नर्स कैसे होते हैं। देखो एक होता है रिफ्लेक्टिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड जो रिफ्लेक्टिव थिंकर होते हैं वो कैसे होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स जो है ना वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू चीजों को कनेक्ट करके वो लर्न करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक स्टूडेंट वो अगर मैथ्स एग्जाम में फेल हो गया, तो अब वो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम, इस बार तो मैं फेल हो गया लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छे से तैयारी करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लाके पास होगा। तो ये होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। इनके अंदर जो है ना फीलिंग्स होती है, इनके अंदर इमोशंस होता है, तो ये हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू लर्निंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को न्यू इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमेशा क्या होता है ना, स्टूडेंट्स अपनी हमेशा लॉजिक यूज करता है, यहाँ पे हमेशा लॉजिक यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को फैक्ट्स बता दिया जाता है, फैक्ट्स समझा दिया जाता है, फैक्ट्स पढ़ा दिया जाता है, एंड उसके बेसिस पे लर्नर्स जो है ना यानी स्टूडेंट्स जो है वो आंसर्स देते हैं। तो ये ऐसे थिंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो है वन सोल्यूशन रहता है, यानी कि एक सोल्यूशन रहता है और यहाँ पे आप अप्लाई करते हो फैक्ट्स, रूल्स। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि 2+2 क्या होता है 4, ये फैक्ट है, तो आपको इसके लिए आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, है ना, लॉजिकली यही आंसर आता है कि 2+2 = 4। आपको कोई बोले कि भाई 3+3 6 होता है, तो ये भी लॉजिक वाला आंसर है ना। तो इस तरीके से कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, फैक्ट्स आपको पता होता है, यानी फैक्ट्स आपको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, आप अपने फैक्ट्स यानी कि रूल्स के बेसिस पे, जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पे आप चीजों को एनालाइज करते हो, जज करते हो एंड आंसर करते हो। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज। अभी एमसीक्यूज में अगर आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप क्या चारों ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे, नहीं, आपको फैक्ट पता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको उसके बारे में पता है, आप एक आंसर को सेलेक्ट करोगे, है ना। तो ये होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ना वो इसके टोटली अपोजिट होता है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो है इमेजिनेशन करते हैं, यानी यहाँ पर आइडियाज क्रिएट होता है। देखो इसको हम समझते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले कि जैसे लिखा है मनी, तो मनी से जितने भी राइमिंग वर्ड्स है वो आप क्रिएट करो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे मनी सनी हनी, है ना, इतना करके। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज क्रिएट करोगे। यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है। ये कन्वर्जन का अपोजिट होता है डाइवर्जन। या इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग।
ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपको फैक्ट्स बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, आपको समझो टेक्स्ट बुक दे दी या आपको कोई मैथ्स के सम सिखा दिए, आप उसी को आप लॉजिकली फॉलो करके आप हमेशा एक आंसर दोगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है एंड देन आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज क्रिएट करते हो। जैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हो ना, वैसे ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज क्रिएट करते हो। तो ये थिंकिंग स्टाइल से भी जो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं, है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग को ही या इसके अंदर आता है हमारा प्रैक्टिकल थिंकर्स, इसी के अंदर आता है हमारा कॉन्क्रीट थिंकर्स, और इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकर्स भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट के अंदर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स एंड क्रिएटिव, क्योंकि आप न्यू आइडियाज क्रिएट कर रहे हो, एक न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे हो, ये सिंथेसिस होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।